नागपुर के संविधान चौक पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया दलित राइट मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र जन सुरक्षा कानून बिल 2024 के खिलाफ आंदोलन कर अपना विरोध दर्शाया है। आंदोलनकारियों ने इस बिल की तुलना अंग्रेजों के दमनकारी कानून से की है। वही बताया है कि कानून इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज दबाई जा सके। महाराष्ट्र सरकार बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। महाराष्ट्र सरकार बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। मूलभूत अधिकार का हनन मत करो, मत करो, मत करो। मूलभूत अधिकार का हनन मत करो, मत करो, मत करो। लोकतंत्र की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। संविधान की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। सत्ता की मस्ती तो है, लेकिन एक और बात है, असुरक्षा का वातावरण भी है। क्योंकि सत्ता जो है, महाराष्ट्र शासन जो आज सत्ता पर आई है, वो लड़की बहन योजना और हम ये कर देंगे वो कर देंगे उस प्रॉमिस पर आ गई। लेकिन ये एक भी प्रश्न जनता का हल नहीं कर पाई, इसलिए औरंगजेब को निकालने की कोशिश की। और राज ठाकरे ने बिल्कुल सही कहा, आज औरंगजेब के बाद को बाहर लाने की क्या जरूरत थी। और जैसे ही राज ठाकरे ने कहा, आरएसएस ने स्टेटमेंट कर दिया कि औरंगजेब मुद्दा नहीं था। और जैसे ही औरंगजेब का मुद्दा आरएसएस ने छोड़ दिया, हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि एज ए मुख्यमंत्री ये मेरी जवाबदारी है कि औरंगजेब की कब्र की मैं रक्षा करूं। अरे भाई साहब, आपको अगर औरंगजेब की कब्र की रक्षा ही करनी थी तो 17 मार्च से 4 दिन पहले आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि महाराष्ट्र की ज्यादा से ज्यादा जनता औरंगजेब की कब्र को यहाँ से उखाड़ने के फेवर में। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे वाले आदमी की ये गरिमा के नीचे का मामला है। तो ये हर जगह से फेल हो गए, यहाँ बदनाम हो गए, लोग इन पर हंसने लगे, ये जोकर लगने लगे हैं। जनता का ध्यान भटाने के लिए एक जगह औरंगजेब आता है और दूसरी तरफ ये बिल आता है। इनको मालूम है, आपको भी मालूम है, आप पत्रकार हैं, कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग तानाशाही रूपी मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग टाइम पर ऐसे बिल लाने की कई बार कोशिश की। हर बार ये वो मुंह के बल गिरे हैं, क्योंकि हमारा ये सौभाग्य है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ऐसे कई तानाशाह आएंगे और ऐसे कई तानाशाह जाएंगे। भारत का लोकतंत्र की मजबूती इतनी है कि वो कभी डिगेगा नहीं। और हम जैसे लोग, हमारी अगली पीढ़ी जो यहाँ खड़ी है, हर एक शहर में, हर एक कस्बे में, हर एक कॉलेज के सामने खड़े हैं कि हम इस नागरिक सुरक्षा बिल, अरे ये नागरिक सुरक्षा बिल नहीं है, नागरिक असुरक्षा बिल है, तो उसका विरोध हम कर रहे हैं। और इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा बात अलग है, लेकिन ये बिल चलेगा नहीं, इनको वापस लेना पड़ेगा। और अगर ये बिल चलाने की कोशिश करेंगे तो पूरी महाराष्ट्र की जनता सड़क पर आ जाएगी। ये हमारे देश की संविधान का तकाजा है, इस देश की डेमोक्रेसी का तकाजा है कि लोग डेमोक्रेसी को मिटने नहीं देंगे। अब आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं, नागपुर में बीजेपी की सत्ता है, मतलब महाराष्ट्र में नागपुर में बीजेपी की सत्ता काबिज थी। बस का स्ट्राइक हुआ, किसने कराया? भारतीय मजदूर संघ। किसका है वो? भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है। वो सड़कों पर आएगा तो कल यह भारतीय मजदूर संघ के नेताओं को जेल में डालेंगे? है इनकी हिम्मत? अरे मजदूर संगठन जो जहाँ के भी हो, लेफ्ट वाले हों या राइट वाले हों या सेंट्रिस्ट वाले हों, मजदूर संगठन हमेशा सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। सरकार के खिलाफ आंदोलन, इसका मतलब देश के खिलाफ आंदोलन नहीं होता भाई साहब। और ये इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के ज़माने से लेकर, इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज तक मजदूर संगठनों ने, विद्यार्थी संगठनों ने, युवक संगठनों ने, महिला संगठनों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है, सड़कों पर आए हैं। ये उनका अधिकार है, आर्टिकल 19। ये अधिकार हमको अधिकार देता है कि हम अपनी बातों को कहें बिना किसी को नुकसान पहुंचाएं। अगर कोई आदमी सड़क पर आके कह रहा है कि महिलाओं को अधिकार दो, अगर दलित युवक क्या कह रहे हैं कि दलितों को सम्मान दो, इसमें सरकार का क्या नुकसान है? आपको मेजॉरिटी मिली है, उस मेजॉरिटी का सम्मान करें और महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करें। आप किसानों के लिए काम करें, आप दलितों के लिए काम करें। आप जिस आदमी ने वो सरपंच का मर्डर किया, उसको अरेस्ट करने के लिए आपको 2 महीने लगते हैं। आप कहते हैं वाशाई में जो लड़की के साथ रेप करने वालों को पकड़ने के लिए आपको 15 दिन लगते हैं, और आप असुरक्षा कानून निकाल रहे हैं। ये आपकी नपुंसकता को दिखाता है। आप मजबूत बनिए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करें, ऐसे फालतू कानून लाने की कोशिश ना करें। अगर हम सामाजिक, राजनीतिक या कोई संगठनात्मक बैठक लेते हैं, मीटिंग लेते हैं या आंदोलन करते हैं, उस पे ये अगर वो चाहे तो
या उसमें पुलिस हो या उनके राजनीतिक हो, जिस तरह से आपने अभी देखा है कुमार कामरा ने क्या थोड़े से अपने व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से बोला है, उस पर किस तरह से लाया गया है, वो कि कौन से कानून के दायरे में आता है, कुमार कामरा को किस तरह से वो मारने की कोशिश बोला जाता है कि हम उसको टायर में डाले, 3rd डिग्री देंगे। 3rd डिग्री पुलिस का काम है और ये गृह मंत्री, हमारे राज्य गृह मंत्री बोलते हैं कि हम उसको 3rd डिग्री देंगे। ये उसके अभिव्यक्ति भी स्वतंत्र पे गदा है। जब अभी फिलहाल में जब कानून आया ही नहीं, अब ऐसी इनके स्टेटमेंट है, अगर ये कानून पास हो गया तो किस तरह से इस राज्य में हमारे अधिकार को छीना जाएगा और हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। ये जैसे ब्रिटिश टाइम में जैसे कानून में प्रावधान थे, हम कोई भी अपने लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे हम अगर हमें समझो आज कलेक्टर को निवेदन हम 4-5 देने गए, बिना परमिशन के हम निवेदन दे नहीं पाएंगे, बिना परमिशन के हम कोई मीटिंग्स नहीं कर पाएंगे। अगर मीटिंग हमारे 10 लोगों की मीटिंग हमारे ऑफिस में होती है, वो भी हमें करने की इजाजत नहीं होगी। और कोई भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हमें पुलिस परमिशन को पूरी हमारी जानकारी देनी पड़ेगी। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट हमसे एक एक व्यक्ति की जानकारी लेती है, कितने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे, क्या आएंगे और उनकी उम्र क्या होगी। इस तरह ऐसे अनेक कारण हैं जो सरकार इसको पाबंदियां ला सकती है संगठनों पे, क्योंकि संगठन जो है हमारे अधिकार के लिए लड़ता है, अपनी मांग के लिए लड़ता है और सरकार को ये अच्छा नहीं लगता कि ये अधिकार की मांग करे। ये चाहती है ये ब्रिटिश सरकार के कानून पे ही चलने वाली ये सरकार है आज की भाजपा सरकार। वाकई में उनके पास बहुत सारे सीट्स है और उनके पास सभी व्यवस्था है, यंत्रणा पे उनका पकड़ है, यहाँ तक कि केंद्र से लेके तो राज्य तक हर जगह उनकी सत्ता है। अभी तो राष्ट्रपति भी उनके पास है, राज्यपाल भी उनके पास है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पर डर लोकतंत्र का है उन्हें, क्योंकि जो संविधान जो हमें मूलभूत अधिकार देते हैं, हम इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे अगर एक कानून पास होता है, क्योंकि हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन है। हम नहीं चाहते कि ये मूलभूत अधिकारों का हमारा हनन हो और इसके खिलाफ में हम न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे और पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे। जब ब्रिटिश सरकार गुलामी व्यवस्था में जनता के खिलाफ में कानून लाई थी, तो पूरे देश में कानून का विरोध हुआ और पूरा देश उमड़ पड़ा। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में भी होगा। जनता इसको सहन नहीं करेगी, कोई भी दमनकारी कानून को जनता सहन नहीं करेगी, उसके खिलाफ में लड़ेगी, चाहे कितना भी कड़क कानून लाए। पर हम नहीं चाहते कि कोई इसमें इस कानून के दायरे में आके कोई पीड़ित रहे, कोई उस पर अन्याय अत्याचार हो, क्योंकि इसमें देखो ये कानून होने के बाद आंदोलन होंगे, आंदोलन होने के बाद लाठीचार्ज, ये बहुत सारी ये दमनकारी ऐसी घटनाएं होंगी। हमने बहुत सारी घटनाएं अभी देखी है महाराष्ट्र में, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो चुकी है। अभी वो बीड़ के सूर्यवंशी को भी आपने देखा किस तरह से आंदोलनकारी कर्ता को मार डाला गया। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र में उदाहरण है, पूरे भारत में उदाहरण है, ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिस तरह से ये कानून ला रही है। ये जो दंगे वंगे हो रहे हैं, ये कानून को लाने के लिए ही ये साजिश रची जा रही है, ताकि दंगे हो गए और इस कानून को लागू करवा दिया जाए।